बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। तो जैसे हमारे यहाँ गंदम की काश्त का सिलसिला शुरू हो चुका है तो काफ़ी काश्तकार भाई ने उसको काश्त भी कर दिया है और काफ़ी अभी काश्त भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपके साथ एक छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा पैगाम शेयर करेंगे कि किस तरह आप गंदम में सरसों की काश्त करने के साथ साथ वहाँ पर दोहरी फसल भी हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर आज की वीडियो का मैसेज ये है कि आप गंदम में सरसों काश्त करते हुए किस तरह गंदम का जो सुस्त तिल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काश्तकार भाई लाजमी देखें कि किस तरह आप गंदम में सरसों को काश्त कर सकते हैं और गंदम में सरसों काश्त करने के साथ साथ जो गंदम का सुस्त तिल होगा उस पर किस तरह काबू पा सकते हैं। इसके अलावा जो सरसों की फसल होगी उससे किस तरह दुगना मुनाफा कमा सकते हैं और जो गंदम का बीज होगा उसको किस तरह हम वहाँ पर काश्त करने के साथ साथ जो सरसों का काश्त कर सकते हैं। और जो सरसों का बीज होगा उसमें हमने क्या मिलाना है जिससे जो इसका गावा है वो भी अच्छा हो सके। तो ये तमाम चंद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। अब गंदम में सरसों लगाने का तरीक़ाकार ये होता है कि गंदम की फसल में तकरीबन 100 फुट के फासले पर जो सरसों है या जो कनोला है उसकी 2 लाइनें काश्त करें। आप एकड़ की चारों तरफ भी इसकी जो सरसों की काश्त है वो भी कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो सुस्त तिल का हमला सरसों की फसल पर पहले होता है और जो फ़ायदेमंद कीड़े इस पर भी पहले पैदा हो जाते हैं। जिस वक्त गंदम पर सुस्त तिल का हमला शुरू होता है तो ये उस पर मुंतकिल हो जाते हैं। सरसों पर हमला करने वाला जो सुस्त तिल है गंदम की फसल पर और गंदम पर हमला करने वाला तिल सरसों पर हमलावर नहीं होता, लेकिन दोनों फसल पर पाए जाने वाले जो मुफीद कीड़े हैं यानी जो दोस्त कीड़े हैं हर तरह के सुस्त तिल को खा जाते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से इसको कंट्रोल भी कर लेते हैं। इसके अलावा सरसों की पैदावार से आमदन में भी इजाफा होगा। तो ये तमाम मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। जी तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, ये हमारे पास सरसों का बीज मौजूद है। तो इसमें हमने जो सरसों का बीज है शॉपर में डालने के बाद जो हमारे पास गोबर की गली सड़ी खादों का जो वेस्ट मटेरियल का पानी होता है वो हमने इसमें मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो हमारे पास घास वाली मिट्टी है वो इसमें डाली है। मिट्टी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। तो यहाँ पर आप ये सारा तरीक़ाकार देख सकते हैं। मिट्टी और जो गोबर का पानी आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसका जो बीज का छट्टा है वो सही तरह से हो जाए। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है, तो कोशिश करें कि आप भी इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपको दिखा देते हैं बीज, यहाँ पे दिखाइएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इसमें गोबर की गली सड़ी खादों का जो पानी है वो इसमें मिक्स किया। उसके बाद ये घास वाली मिट्टी समझ लें जो नहरी मिट्टी है वो हमने इसमें मिक्स की है। तो इसका जो हमने इस तरह करना है कि ये आप जो मिक्स करके इसका ये तो फ़ायदा होगा कि जो ये सरसों का बीज है वो अच्छा उगाव करेगा और इसका ये भी फ़ायदा होगा कि अगर आप गंदम में ये छटा कर लेते हैं तो ये आपकी दोहरी फसल मिल जाएगी, आपको दुगना मुनाफा भी मिल जाएगा। तो ये भैया आपको यहाँ पे छटा करके दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंदम जो है काश्त की जा रही है ट्रैक्टर के जरिए। तो इस तरह आप गंदम काश्त करने के साथ साथ एकड़ के चारों तरफ या एकड़ की 2 लाइनों पर सरसों काश्त करने के साथ साथ गंदम पर जो सुस्त तिल का हमला है उसको कम कर सकते हैं, जिससे आप गंदम की ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकेंगे। तो इस तरह आप दोहरी फसल काश्त करने के साथ साथ दोहरा मुनाफा भी कमा सकते हैं
और गंदम प्रसवस्थली को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।